सो वेल अभी आप लोगों के भाई राजस्थान में अर्धवार्षिक एग्जाम्स चालू है। आप लोगों को पता है कुछ एग्जाम्स क्या लगभग आपके हर एक एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कुछ एग्जाम्स भी यहां पे बाकी हैं। लेकिन अभी आप पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी न्यूज भी सुन रहे होंगे इन अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर जो आपको असमंजस की स्थिति पैदा कर रही होंगी। क्योंकि यहां पे मैं देख रहा हूं जब से बहुत सारे बच्चे ने जब से ये न्यूज पढ़ी है, कई जगह में क्या हो रहा है कि कुछ पेपर्स लीक हो रहे हैं, वो तो एक अलग मैटर है। कई जगह में आधे प्रिंटिंग पेपर छापे हुए दिए जा रहे हैं, जिस कारण से ये जो मामला है धीरे धीरे गंभीर बनता जा रहा है। साथ में आने वाले जो आपकी और परीक्षाओं में इसका काफी प्रभाव पड़ सकता है। साथ में कुछ चीजें ऐसी भी निकल के आ रही है जिनसे आपके पेपर डबल से कराने की बातें कही जा रही है। अभी तक जिन बच्चों को पता नहीं है तो क्या है ये मुद्दा भाई अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर, क्या आपकी परीक्षा फिर से होगी, क्या पेपर लीक को कहा जा रहा है और क्या हुआ है, इस वीडियो में अपन जानेंगे पूरा। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, छोटे से वीडियो में। साथ में चैनल पे नए हो तो भाई अर्धवार्षिक परीक्षा से जुड़ी खबर या फिर राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी कुछ मैं आपको सोर्सेस के माध्यम समझाने की कोशिश करता हूं कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर संकट इतना बड़ा पैदा क्यों हो रहा है। आप यहां पे देख सकते हो कि अर्धवार्षिक परीक्षा जिला समान परीक्षा के सह संयोजक बोले प्रिंटिंग प्रेस की गलती, पेपर अधूरा छपा। एक ये खबर सुनाता हूं, पहले अपन इस टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद अपन सेकंड टॉपिक पे बढ़ेंगे। 12वीं के 500 प्लस विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र का आधा अधूरा छपा पेपर मिला। 70 की जगह पर 45 नंबर के ही प्रश्न पूछे गए। ये क्या हुआ कि अभी जो आपका लेखा शास्त्र का पेपर था, कुछ जगह पे श्रीगंगानगर जो एक आपका है राजस्थान में, उसके अनुसार क्या था कि वहां के एक लेखा शास्त्र का जो पेपर था उस पेपर में 70 की जगह 45 नंबर की ही आपके छापे गए थे, जिनसे लगभग 500 प्लस ऐसे विद्यार्थी होते जिनका पेपर अधूरा ही रहा, ठीक है। सेकेंड चीज, एक आपको पता होगा कि अभी से 2-3 दिन पहले जब आपका एक एग्जाम था तो उन एग्जाम्स में क्या हुआ था कि कुछ पेपरों को पेपर होने के टाइमिंग के पहले नाइट में ही यहां पे वायरल कर दिया गया था, मतलब उन्हें लीक कर दिया गया था, जिसके बाद से जो कुछ पेरेंट्स के तरफ से भी कंप्लेंट लगातार आ रही थी। साथ में कुछ ऐसे कम्युनिटी होती है जो भाई बच्चों के जो होते हैं उनके सपोर्ट में बोलती है। उनका ये कहना था कि ये जो है एक लापरवाही हमारे जो आरबीएससी बोर्ड के द्वारा देखी जा रही है, इसके लिए डबल से पेपर लेने चाहिए। तो ये चीजों को लेकर अभी क्या है कि कुछ दिनों से आप देखोगे तो ये हंगामा सा चालू हो गया है। इसमें कुछ क्या था, क्या आप देखोगे यहां पे लिखा है शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित हर अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान शनिवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब श्रीगंगानगर जिले में सरकारी व निजी स्कूलों में 12वीं के 500 से अधिक विद्यार्थियों का लेखा शास्त्र का पेपर आधा अधूरा छापा हुआ था। इसके बाद श्रीगंगानगर जिले के सभी स्कूलों में आधा अधूरा पेपर छापने की बात ने तुल पकड़ लिया। तो ये जो है आप लोगों का इस तरीके से किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग अब कंफ्यूज हो क्योंकि कई लोगों के अर्धवार्षिक एग्जाम्स काफी बढ़िया गए हैं, कई लोगों के थोड़े से एवरेज भी गए हैं, ठीक है। अब जिन लोगों के सबसे बेकार गए भाई उन लोगों को तो मजा आ जाएगा, उनको और मौका मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों के अच्छे गए हैं एक्चुअल उनको नुकसान होगा, और इससे नुकसान ऐसा होता है कि आपको फिर से वही डबल मेहनत करना पड़ेगा। साथ में यहां है कि आने वाले समय के एग्जाम्स जो आपके मेन बोर्ड के हैं उन एग्जाम्स के लिए आपके पास में सफिशिएंट टाइम ऑलरेडी नहीं है। आने वाले 1 से 2 महीने लगभग आपके पास बचे हैं, उसके बाद आपके मेन बोर्ड के एग्जाम्स होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये अर्धवार्षिक परीक्षाएं फिर से कंडक्ट करवाई जाती हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं मेन बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारियों में बहुत डिफिकल्टी जाएगी। क्योंकि ये जो है आपका नवंबर तक के सिलेबस के बेस पे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी, लेकिन आपको नवंबर के बाद में अगर आपका जैसे मान लो नवंबर तक 80% ही सिलेबस हुआ था तो ये 80% सिलेबस का था, लेकिन 20% सिलेबस आपका भी अगर होने का भी है तो आपको जनवरी फरवरी तक उसको कवर करना है। लेकिन अगर आप भाई 80% आपका सिलेबस में ही अर्धवार्षिक परीक्षा फिर से दोगे तो आने वाले 20% जो आपका सिलेबस है उसमें आपका नुकसान हो जाएगा, वहां पे आप उतना ध्यान नहीं दे पाओगे। तो क्या इस चीज को लेकर हो सकता है, तो मैं तुम्हें बताऊं कि एक्चुअली में ये चीजें पिछली बार भी हुई थी और बहुत सारे स्टेट बोर्ड लाइक एमपी बोर्ड में भी ये सब चीजें होती है जहां तक हम जानते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उनके पेपर यार लीक होना बहुत आसान बात होता है, क्योंकि जिला समान परीक्षा के अंडर होते हैं एक तो। सेकंड चीज ये होता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं उनके भाई प्रिंटिंग मशीन में भी ये चीजें सेव कर ली जाती है। कई बार टीचर ही इस चीज को लीक कर देते हैं, कई बार जो कॉन्टेक्ट में होते हैं बच्चे उनके थ्रू भी लीक हो जाता है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि ये इस चीज का इतना हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये जो परीक्षा ली जाती है आपके बेटर एक्सरसाइज आपकी हो सके, बेटर आप लोगों को मतलब
इस चीज से लेकर एक्सपीरियंस मिल सके, बोर्ड कैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको पता चल सके, इसीलिए परीक्षा कराई जाती है और 5 मार्क का इसका ओनली वेटेज होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी परीक्षा डबल कंडक्ट करवाए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास भी उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है, प्लस आपका शिक्षा विभाग को जवाब भी देना पड़ेगा। अगर ये परीक्षाओं के बीच में उलझे रहे तो मेन बोर्ड की परीक्षाएं आपकी डिले हो सकती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी वो चीजें होंगी। बाकी जहां पे ये हुआ है, जिस पर्टिकुलर जगह में ये हुआ है, तो वो पर्टिकुलर जगह के लिए कुछ योजनाएं बनाई जा सकती हैं कि किसे इसे दूसरी बार करवाया जाए, या 45 क्वेश्चंस के नंबर के क्वेश्चंस के बाद में जो क्वेश्चंस बच गए थे उन्हें डबल करा ले। तो पर्टिकुलर जगह के लिए करवाया जा सकता है, लेकिन पूरे जो आपका स्टेट है उसके लिए ये चीजें लागू नहीं होगी। तो आप लोग जो ये कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई हमारे पेपर फिर से होंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 500 बच्चों के लिए भाई आपके अदर बच्चों का नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी जिला समान परीक्षा के आधार पर हो रही थी। तो ऑलरेडी वो जो है उनके जिले के आधार पर सिलेबस तैयार करके परीक्षाएं ली जा रही थी, तो उन बच्चों को दिक्कत जाएगी। अगर जाएगी भी तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जाएगी ही, जा सकती है अगर शिक्षा विभाग एक्शन लेता है तो, बट अर्धवार्षिक परीक्षा में ये कॉमन चीजें होती हैं। तो आपको थोड़ा सा इस चीज को भाई नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो आपकी मेन बोर्ड के एग्जाम से अगर उस चीज में पेपर लीक होते हैं देन यहाँ पे आपको दिक्कत जाती है। ठीक है, तो अभी आप लोग चिल मारो, कुछ आपका नहीं होगा, कुछ अगर होता है तो हम तो बैठे हैं भाई, आपको न्यूज बना के बता देंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।